Hello everyone, welcome to OL Expert Accountancy session. In this session students, we are going to study further in the chapter retirement or death of a partner. ओके आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो नेक्स्ट हेडिंग से रिलेटेड है, दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल. आज जो हम क्वेश्चन देखेंगे वो आपका बेस होगा कि अगर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाले क्वेश्चंस आते हैं तो उन्हें हमें कैसे करना है. तो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है एंड इसी में थोड़ी बहुत चेंजेस आते हैं एंड देन आपके की वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी होते हैं. ठीक, सो दिस इज वन ऑफ द स्टैंडर्ड क्वेश्चन. तो क्वेश्चन क्या है, मुस्कान, अंकित एंड नितिन 3 पार्टनर्स हैं. दे वर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:2:3. ठीक, ऑन 31 मार्च 2020 को अंकित रिटायर होता है फ्रॉम द बिजनेस. रिटायर इन द सेंस वो बिजनेस को छोड़ के जा रहा है. ठीक है, मतलब वो बिजनेस का पार्ट नहीं रहना चाहता है. उस डेट पे दैट टाइम जो बैलेंस शीट थी वो ये थी. ठीक, अब हमें जो देखना है वो हमें मेन जो काम करना है वो हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे काम करना है. ठीक है, ओके. अंकित के रिटायरमेंट पे लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएटेड हुई थी बाय 2,40,000. तो यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन हमें गिवन है दैट इज रिलेटेड टू द वैल्यूएशन अकाउंट एंड दिस वन ऑल्सो. ठीक, so all these information we will consider in the revaluation account and rest of the information हमें कहाँ काम आएगी, हमें कैपिटल अकाउंट में काम आएगी, जहाँ पे हमें ये देखना होगा कि रिटायरिंग पार्टनर को कंपनसेट रिमेनिंग पार्टनर किस तरह से करेंगे. मतलब जो भी गेन कर रहा होगा, whoever is gaining at the time of retirement, what amount of compensation they will provide to the retiring partner. ठीक, एक जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो जिसकी वजह से ये क्वेश्चन अलग सा है वो ये है, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म विल बी ₹32 लाख. मतलब ये डिफाइन कर दिया गया है कि एक पार्टनर दैट इज अंकित के रिटायरमेंट के बाद जो पूरी फर्म की जो कैपिटल होगी, मतलब सिर्फ 2 पार्टनर बचेंगे, अभी 3 पार्टनर है, एक चला जाएगा तो सिर्फ 2 पार्टनर बचेंगे. उन दोनों की पार्टनर की टोटल कैपिटल जो सम टोटल आना चाहिए वो आना चाहिए 32 लाख. हमें इतनी कैपिटल मेंटेन करनी है आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ अंकित. अब यहाँ पे पर्पस क्या हो, देखो हम पूरा क्वेश्चन करेंगे. ठीक है, सारी एडजस्टमेंट करेंगे कैपिटल में. ये देखने के बाद देखना है कि ये करने के बाद ये देखना है कि एडजस्टेड कैपिटल क्या आ रही है. ठीक, जिसमें से हमने हर तरह की चीजों को एडजस्ट किया होगा, लाइक गुडविल को, रिवैल्यूएशन अकाउंट को, रिजर्व है तो उसे, तो फिक्टिशियस एसेट है एंड इसे भी. सो ये सारी चीजें एडजस्ट करने के बाद पार्टनर की कितनी कैपिटल है एंड देन देखना है कि क्या वो इस सेट अमाउंट ऑफ कैपिटल को मीट कर रहे हैं कि नहीं. अब यहाँ 2 केस हो सकते हैं. हो सकता है द कैपिटल, द एडजस्टेड कैपिटल जो फर्म की जो एडजस्टेड कैपिटल पार्टनर्स की आ रही है इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द अमाउंट, वो हो सकता है कम या ज्यादा हो. ठीक, इस कैपिटल को पार्टनर्स के बीच में डिसाइड करना है. मतलब ये कैसे पता लगाएं कि 32 लाख का कितना प्रोपोर्शन मुस्कान को मेंटेन करना है, कितना नितिन को. तो इसमें लिखा है कि जो भी न्यू PSR होगा दैट इज 3:2, इस रेशियो में इन कैपिटल को डिवाइड कर दो. ठीक, दैट इज 32 लाख अगर मेंटेन करना है आगे आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ अंकित जब चला जाएगा एंड जो न्यू फर्म होगी दैट इज बिटवीन दी मुस्कान एंड नितिन, इन दोनों को जो कैपिटल मेंटेन करनी है वो मिलके मेंटेन करनी है 32 लाख. सो 32 लाख का कितना पार्ट मुस्कान को मेंटेन करना, दैट इज 32 लाख डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 3. ठीक, एंड 32 लाख डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2. सो इस रेशियो में दोनों को कैपिटल मेंटेन करनी होगी इन दी न्यू फर्म. क्लियर? ओके, सो ये तो आपकी हो गई कि आगे की बात कि हो सकता है जो एडजस्टेड कैपिटल आ रही हो वो ज्यादा हो. ठीक, एंड हो सकता है जो मुस्कान को मेंटेन करनी है, जैसे सपोज कि यहाँ पे उसे मेंटेन ज़्यादा करनी थी एंड जो एडजस्टेड कैपिटल थी वो कम थी, तो उसे यहाँ पे अमाउंट इंट्रोड्यूस करना होगा. एंड यहाँ पे सेम केस सिनेरियो होता है, अगर एडजस्टेड कैपिटल ज़्यादा हुई एंड जो मेंटेन करना है वो लेस है, तो ऐसे में पार्टनर्स वो अमाउंट विड्रॉ भी कर सकते हैं. ठीक है, सो नेक्स्ट है अमाउंट ड्यू टू अंकित. मतलब जितना भी रिटायरिंग पार्टनर पे ड्यू होगा इसका सेटलमेंट होगा बाय द बिल्स ऑफ एक्सचेंज. इसका मतलब 4 महीने का 4 मंथ्स का बिल ऑफ एक्सचेंज इश्यू किया जाएगा ऑन द नेम ऑफ अंकित एंड अंकित को ये अमाउंट 4 महीने बाद इस बिल ऑफ एक्सचेंज के अगेंस्ट में पे कर दिया जाएगा. एंड साथ ही साथ जो हम देखेंगे कि इस इंफॉर्मेशन को कैसे हमें ट्रीट करना है, इस इंफॉर्मेशन की वजह से क्वेश्चन आपका डिफरेंट है, नेक्स्ट हेड ऑफ क्वेश्चन में ये लाई करता है. ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ जो बनाएंगे वो बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट.
Clear? So this is credit side and this is debit side. ओके, नाउ लेट्स कंसिडर वन बाय वन कि हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन रिवैल्यूएशन में कंसिडर करनी है. क्लियर? ओके, द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू अप्रिशिएट की जाएगी. अप्रिशिएट मतलब इंक्रीज करी जाएगी. बाय व्हाट वैल्यू? बाय 2,40,000. सो ये तो हमें डायरेक्ट अमाउंट ही गिवन है तो हम वही कंसिडर करेंगे. ठीक है? सो बाय लैंड एंड बिल्डिंग 2,40,000. नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन गिवन है सेम लाइन में, मशीनरी विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%. सो मशीनरी की जो भी वैल्यू होगी उसे हम डेप्रिशिएट कर देंगे बाय 10%. सो मशीनरी वैल्यू यहाँ पे गिवन है कितनी? 5 लाख. सो 5 लाख का 10% 50,000. वैल्यूएशन अकाउंट एज डेप्रिशिएट हो रही है तो ये कहाँ लिखेंगे? ऑन द डेबिट साइड टू मशीनरी. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग है आपकी कि 50%. ओके, एज यहाँ पे लिखा था कि 50% ऑफ इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर बाय द रिटायरिंग पार्टनर. सो इसका एडजस्टमेंट हम बच्चों सीधे कैपिटल अकाउंट में करेंगे तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में कंसिडर नहीं करना है. ठीक? नेक्स्ट, एन ओल्ड कस्टमर मोहित हुज अकाउंट वॉज रिटर्न एज बैड डेट. मतलब ये पहले से बैड डेट था, हमने इसे पहले ही रिकॉर्ड करके रखा था कि इससे हमें कोई भी अमाउंट रिसीव नहीं होगा. बट नाउ ही हैज प्रॉमिस टू पे दी 7,000 जिसके ऊपर बैड डेट जो था वो 10,000 का था. तो अब यहाँ ये देखो हमें इस 10,000 से कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम इसे पहले ही लिख चुके थे कि बैड डेट है एंड इस पर्टिकुलर पर्सन से वी वोंट रिसीव एनी अमाउंट एंड दैट्स वाई company, the firm has declared Mohit as bad debt, but now he is promising कि वो अपने 10,000 में से 7,000 पे कर देगा. तो ये क्या है? ये गेन थिंग है. तो ये क्या है? इट्स अ गेन. तो ये हम कहाँ लिखेंगे? ये हम लिखेंगे ऑन क्रेडिट साइड. सो बाय डेटर्स, मोहित का नाम मत यूज करिएगा, डेटर्स का नाम यूज करेगा. क्यों? क्योंकि ये मोहित किस कैटेगरी में लाई करेगा? क्रेडिटर और डेटर की कैटेगरी में लाई करेगा. एंड हम कभी भी डेटर्स को उनके अलग अलग नाम से नहीं मेंशन करते हैं, उन्हें एक कैटेगरी के अंदर लाई करते हैं, दैट इज डेटर्स. ठीक? सो मोहित एक डेटर था जिसने प्रॉमिस किया है कि वो 7,000 का अमाउंट पे कर देगा. ओके, नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक विल बी वैल्यूड एट मार्केट प्राइस जिसमें 1 लाख लेस होगा बुक वैल्यू से. तो यहाँ सीधे सीधे बताया जा रहा है कि जो भी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू उसमें से 1 लाख डिडक्ट करना है. ठीक? सो हम इस इंफॉर्मेशन को यहाँ लिखेंगे क्योंकि स्टॉक की वैल्यू में डेप्रिसिएशन हो रहा है. कितने का? 1 लाख का. क्लियर? नेक्स्ट गुडविल से रिलेटेड है, ये हमें कंसिडर नहीं करना है. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वॉज टू बी मेड एट 5% ऑन डेटर्स. अब यहाँ ध्यान दो, पहले डेटर्स थे 4 लाख के. ठीक? बट अब डेटर्स इंक्रीज हो गए. कैसे? मोहित के नाम से भी इंक्रीज हो गए. पहले तो सिर्फ 4 लाख थे बट इसमें मोहित का भी अमाउंट इंक्लूड करेंगे. अब एग्जिस्टिंग जो डेटर्स हैं वो है 4,07,000. ठीक? इस पे कहा जा रहा है, एग्जिस्टिंग डेब्ट्स पे कहा जा रहा है, एग्जिस्टिंग डेटर्स पे कहा जा रहा है कि हमें जो प्रोविजन मेंटेन करके चलना है वो चलना है 5% का. ठीक? जब डेटर की वैल्यू 4,07,000 है तो यहाँ पे हमारा जो प्रोविजन होगा वो इस पे होगा, ना कि 4 लाख पे होगा. तो ये ध्यान रखना कि 7,000 के डेटर्स इंक्रीज हुए हैं क्योंकि मोहित ने प्रॉमिस किया कि वो फ्यूचर में अमाउंट पे कर देगा. एंड डेटर्स कौन पर्सन होते हैं? डेटर्स आर द पर्सन हु प्रॉमिस टू पे द स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी इन फ्यूचर डेट टू दी बिजनेस. ठीक? सो यहाँ पे जो अब करंट वैल्यू ऑफ डेटर्स है इट इज 4,07,000. सो अमाउंट यहाँ निकाल लेते हैं. सो इट इज कमिंग 20,350. सो इतने का प्रोविजन हमें मेंटेन करना है. टू प्रोविजन फॉर बैड डेट 20,350. क्लियर? ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग हमें यहाँ पे देखना है कि अब कोई भी इंफॉर्मेशन है कि नहीं है.
तो हमने जितनी भी इंफॉर्मेशन थी सब कंसिडर कर ली, इसे कंसिडर नहीं करना, ये कहाँ पे कंसिडर करेंगे, हम कैपिटल अकाउंट में कंसिडर करेंगे, रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन वी हैव कंसिडर्ड। क्लियर? ओके। अब जो यहाँ पे बात आएगी वो हमें देखना है कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि हमारी जो क्रेडिट साइड है वो ज़्यादा है। क्रेडिट साइड कौन सी साइड है? ये है हमारी गेन साइड। ठीक, सो अगर गेन साइड ज़्यादा है तो क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। एंड बैलेंसिंग कहाँ करेंगे? हम डेबिट साइड करेंगे। ठीक है, सो इट इज़ कमिंग 4,47,000। ठीक, अब यहाँ पे ये प्रॉफिट जो आ रहा है ये किसको डिस्ट्रीब्यूट होगा? ये पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा टू profit transferred to Muskaan Capital, Ankit's capital and Nitin's capital. And this profit will be distributed in old PSR. Clear? It is 2,47,000. So we will deduct all the amount. The profit will be 76,650. Okay. Now this profit will be distributed in the old PSR. Old PSR कितना है? 2:2:3. ठीक. So इस PSR में हम profit को distribute कर देंगे. Okay. The profit is 76,650 and the ratio is 2:2:3. So whole profit will be divided in 7 parts. ठीक है, so इसे 7 parts में हम divide करेंगे. इसी तरह हम यहाँ पे मुस्कान, अंकित एंड नितिन का पार्ट निकालेंगे. 76,650 मल्टीप्लाई 2/7. ठीक है, एंड अंकित का भी पार्ट इसी तरह निकलेगा. 76,650 मल्टीप्लाई 2/7 एंड 76,650 का नितिन का पार्ट है 3/7. क्लियर? नाउ लेट्स राइट डाउन द अमाउंट कि मुस्कान, अंकित एंड नितिन को इस प्रॉफिट का कितना कितना पार्ट रिसीव होगा. 21,900 will receive Muskan, 21,900 Ankit and 32,850 will be received by the Nitin. So यहाँ पे ओवरऑल अमाउंट हम यहाँ मेंशन कर देंगे. ये हो गया प्रॉफिट का अमाउंट जो कि तीनों पार्टनर को रिसीव होगा. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो हम मेंशन करेंगे चीज़ें, फर्स्ट ऑफ ऑल रिवैल्यूएशन अकाउंट मेंशन करेंगे. ठीक, देन देखेंगे, चेक करेंगे एक बार बैलेंस शीट कि वहाँ पे कोई फिक्टिशियस एसेट या फिर बैलेंसिंग फिगर तो नहीं है, बैलेंस फिगर तो नहीं लिखा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस का रिजर्व तो नहीं है, गुडविल तो नहीं है. तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद हम गुडविल एडजस्ट करेंगे, कैलकुलेटेड गुडविल. एंड आफ्टर दैट हम यहाँ पे जो लास्ट में जो एडजस्टमेंट एंट्री हमें बोली गई है हम उसे पास करेंगे. ठीक है, सो ये क्रेडिट साइड होगी आपकी. तीनों पार्टनर्स का यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करेंगे. दिस इज क्रेडिट एंड दिस इज डेबिट. ओके, जो फर्स्ट थिंग दैट विल मेंशन इज द ओपनिंग कैपिटल. ठीक है, ओपनिंग कैपिटल तीनों की हमें यहाँ पे मेंशन करनी होगी. सो पहले हम शुरुआत इसी से करेंगे. ओपनिंग कैपिटल है 12,50,000, 8 लाख एंड 10,50,000. ये तीनों पार्टनर की कैपिटल है एंड स्टार्टिंग हम हमेशा इसी से करेंगे. ओके,
12,50,000 मुस्कान की कैपिटल होगी, अंकित की 8 लाख एंड 10,50,000 यहाँ पे किसकी कैपिटल होगी, नितिन की होगी। चलो यहाँ पे ये हमने चीजें मेंशन कर दी। अब जो हमें नेक्स्ट थिंग देखनी है वो ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट ये हम सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मतलब पार्टनर्स की कैपिटल में हम ऐड कर देंगे। एज प्रॉफिट है तो एप्रिसिएशन होगा कैपिटल में, एंड जब भी कैपिटल में एप्रिसिएशन होता है, जब भी कैपिटल में एप्रिसिएशन होता है तो वो हम कहाँ लिखते हैं, वो हम लिखते हैं ऑन दी क्रेडिट साइड। सो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, अमाउंट इज 21,900 एंड 32,850। नेक्स्ट, ओके, एक बार हम बैलेंस शीट चेक करेंगे रिवैल्यूएशन के बाद कि यहाँ पे कोई फिक्टिशियस एसेट्स तो नहीं है, या फिर गुडविल का अमाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस तो नहीं है। सो यहाँ पे हमें सारी लायबिलिटीज ही दिख रही हैं, तो इसे हम यहाँ कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ पे अगर ध्यान दो तो एक फिक्टिशियस एसेट नजर आ रहा है, दैट इज डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एंड इसकी वैल्यू है आपकी 1 लाख की, ठीक। सो ये 1 लाख पार्टनर्स के कैपिटल से राइट ऑफ किए जाएंगे, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो या फिर अगर हम बात करें कि गुडविल हो, तो ये दोनों ही चीजें पार्टनर्स की कैपिटल से राइट ऑफ करे जाते हैं। राइट ऑफ करने का मतलब उनकी कैपिटल से चार्ज किया जाएगा। सो यहाँ हम डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को राइट ऑफ करेंगे, ठीक है। सो अमाउंट वॉज रुपीज, इट वॉज रुपीज 1 लाख, एंड ये पार्टनर्स के बीच में कैसे राइट ऑफ होगा, इस 1 लाख को PSR में हम राइट ऑफ कर देंगे, दैट इज 2:2:3। तो दिस 1 लाख विल बी डिवाइडेड इन 7 पार्ट्स। जो आपकी वैल्यू आएगी, जो वैल्यू आएगी यहाँ पे 1 लाख की, आफ्टर डिवाइडिंग इट बाय दी 7 इट विल कम इन दी डेसिमल। सो द वैल्यू दैट कम्स विल बी 14,285.7 करके कुछ आ रही है, तो इसे हम राउंड ऑफ कर लेंगे एंड इसे हम कंसिडर करेंगे 14,286 कंसिडर करेंगे, ठीक है। सो 14,286 मल्टीप्लाइड 2 कर दो तो ये आएगा मुस्कान का शेयर, ये अंकित का एंड ये नितिन का, ठीक है। सो मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आ रही है 28,572, इधर भी सेम आएगी 28,572, इन दोनों को ऐड कर दो एंड देन 1 लाख से माइनस कर दो। सो जो रेस्ट अमाउंट होगा वो नितिन की कैपिटल से राइट ऑफ किया जाएगा। सो अमाउंट इज 42,856। सो ये अमाउंट आएगा नितिन के पार्ट पे, ठीक। अब हम इन्हें लिखेंगे 42,856 एंड 28,572 यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे, ठीक। 28,572 28,572, ओके। नेक्स्ट थिंग, सो अब जो नेक्स्ट थिंग हमें यहाँ कंसिडर करनी है, हमें इस गुडविल को ट्रीट करना है। गुडविल पे यहाँ हमें देखना है कि कितना शेयर यहाँ पे अंकित को रिसीव होगा फ्रॉम द गेनिंग पार्टनर। तो सबसे पहले हमें जो चीज़ कैलकुलेट करनी है, एज यहाँ पे हमें गिवन है क्या, हमें यहाँ पे गिवन है हमें न्यू PSR। न्यू PSR क्या है, 3:2। तो हमें सबसे पहले देखना होगा कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है, कौन सा पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक। सो नेक्स्ट थिंग जो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे वो हम कैलकुलेट करेंगे गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ठीक। तो यहाँ पे हमें गेनिंग रेशियो निकालने के लिए जो फॉर्मूला कंसिडर करना है वो है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, एंड ये हमें सिर्फ और सिर्फ किस पे वर्क करना है, हमें वर्क करना है मुस्कान एंड नितिन पे, ठीक है, ओके। मुस्कान का शेयर था 2/7 एंड नितिन का था 3/7। दीज आर दी ओल्ड रेशियोज, ठीक। न्यू शेयर है यहाँ पे मुस्कान का 3/5 एंड नितिन का है 2/5, तो यहाँ डिनोमिनेटर सेम करेंगे, ओके। 21 minus 10, it is coming 11/35 and this is 7, ओके। यहाँ पे अगर हम देखें ये माइनस में आ रहा है, ठीक है।
अगर देखें नितिन का जो पहले जो था वो 15 था, बाद में वो हो गया जब हमने डिनोमिनेटर सेम किया, जो पहले पार्ट आ रहा था वो था 15 एंड जो अब जो नया पार्ट वो रिसीव कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 14 है। तो यहाँ वो गेन कर रहा है कि सैक्रिफाइस, ही इज यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग, मतलब रिटायरमेंट के समय जब पीएसआर में चेंज इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक, तो जब न्यू पीएसआर पे वर्क किया गया तो वहां पे नितिन ने भी अपना पार्ट ऑफ प्रॉफिट सैक्रिफाइस किया है टुवर्ड्स दी मुस्कान। तो मुस्कान इज रिसीविंग दी पार्ट ऑफ अंकित, फ्यूचर के प्रॉफिट में वो अंकित का भी शेयर रिसीव कर रही है एंड नितिन का 1/35 शेयर शी इज रिसीविंग, ठीक। सो यहाँ पे अगर देखा जाए द गेनिंग पार्टनर इज ओनली वन पार्टनर, the Muskan is the only gaining partner. So यहाँ पे she will compensate both the partners like sacrificing also and retiring partner also, because जो retiring partner है it is अंकित and अंकित का part of share मुस्कान रिसीव कर रही है, नितिन से भी 1/35 का फ्यूचर में प्रॉफिट मुस्कान ही रिसीव कर रही है। तो यहाँ कहने का मतलब क्या, देखो करंट अगर प्रॉफिट में हिस्सा देखा जाए तो 3 पार्ट में तीनों को मिल रहा था अपने रिस्पेक्टिव रेशियो में। जब अंकित चला गया तो ये डिसाइड हुआ कि अंकित जब चला गया तो जो उसके हिस्से का प्रॉफिट था कहा गया कि वो पूरा का पूरा मुस्कान को दे दिया जाएगा। एंड फिर एज हो सकता है कि शी वॉज मोस्ट एक्टिव पार्टनर इन द बिजनेस, तो जब पीएसआर में चेंज हुआ तो उसने डिमांड किया कि मुझे और पार्ट ऑफ प्रॉफिट रिसीव होना चाहिए क्योंकि आई एम द मोस्ट एक्टिव पार्टनर इन दिस बिजनेस एंड अगर पीएसआर में चेंज हो ही रहा है तो मुझे अंकित के पार्ट ऑफ प्रॉफिट के साथ साथ सम पार्ट ऑफ प्रॉफिट नितिन का भी मिलना चाहिए। सो यहाँ पे नितिन डिसाइडेड कि येस आई विल सैक्रिफाइस बिकॉज मैं डॉर्मेंट पार्टनर हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहा, मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ बिजनेस में, सो लेट्स गिव 1/35 पार्ट ऑफ माई प्रॉफिट टू यू इन फ्यूचर। सो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका पार्ट ऑफ प्रॉफिट इन दोनों के पार्ट से इंक्रीज कर जाएगा। सो अगर यहाँ देखा जाए फ्यूचर में ज़्यादा प्रॉफिट गेन करने की वजह से यहाँ पे आकर देखिए तो सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, पीएसआर में जब चेंज हुआ 1 नितिन एंड अंकित तो जा ही रहा है, ठीक, तो उसे तो अपने एफर्ट्स का पैसा चाहिए, बट यहाँ पे नितिन को भी सैक्रिफाइसिंग एज वो सैक्रिफाइस कर रहा है तो इसका भी उसे देखना होगा कि उसके जितने वो सैक्रिफाइस कर रहा होगा इतना पार्ट ऑफ कंपनसेशन उसे भी रिसीव होगा फ्रॉम दी मुस्कान, ठीक। तो जब हम यहाँ पे गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, नाउ गेनिंग पार्टनर दैट इज मुस्कान, she will give Nitin and Ankit the part of compensation। अंकित को कैसे रिसीव होगा, यहाँ हम देखेंगे गुडविल का अमाउंट कितना था। गुडविल यहाँ पे कैलकुलेट हुई थी 5,60,000 की, ठीक है। 5,60,000 में हम देखेंगे कि अंकित का कितना पार्ट है, उसे कितना मिलना चाहिए, सो इट इज 2/7, ठीक है। सो अंकित विल रिसीव 1,60,000 फ्रॉम मुस्कान, ठीक, ओके। नाउ जो हमें नेक्स्ट थिंग देखनी है कि कितना पार्ट यहाँ पे एक्चुअल में मुस्कान को पे करना है एंड कितना पार्ट यहाँ पे नितिन को रिसीव करना है फ्रॉम दी मुस्कान एज ही इज सैक्रिफाइसिंग सम पार्ट ऑफ हिज प्रॉफिट टूवर्ड्स दी मुस्कान, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे हमें जो निकालेंगे सीधे हम ऐसे निकाल सकते हैं कि 5,60,000 का 11/35 हम कर लें। So the total amount that Muskan will pay is the 1,76,000 and जितना नितिन को पे होगा हम गुडविल का ही 1/35 निकालेंगे, ठीक, इट इज कमिंग 16,000। देखो यहाँ बैलेंस हो गया, 1,60,000 विल बी रिसीव बाय दी अंकित एंड इसी 1,70,000 का 16,000 नितिन रिसीव कर लेगा एंड ओवरऑल पेमेंट जो हो रही है वो किसके पार्ट पे हो रही है, मुस्कान के पार्ट में हो रही है टूवर्ड्स दी नितिन एंड अंकित। सो इनका सम टोटल दैट इज जो अमाउंट रिसीव करेंगे अंकित एंड नितिन 1,60,000 प्लस 16,000 कितना आ रहा है 1,76,000, ठीक। तो अब यहाँ जर्नल एंट्री क्या होगी, देखो किसके कैपिटल में अमाउंट रिसीव हो रहा है, इट इज नितिन एंड अंकित, ठीक। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय मुस्कान कैपिटल, इतने अमाउंट से कैपिटल का अमाउंट इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, किस में, अंकित एंड नितिन में। अंकित को मिलेगा मुस्कान से 1,60,000 एंड नितिन को मिलेगा फ्रॉम मुस्कान इट इज 16,000, क्लियर। अब सेम एंट्री हम इधर लिखेंगे बट इधर यहाँ पे मुस्कान के कैपिटल में हम डिक्रीज दिखाएंगे, ठीक, किसके नाम पे कि अंकित की कैपिटल में मुस्कान ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है 1,60,000, ठीक, तो इतना अमाउंट उसकी कैपिटल से रिड्यूस हो रहा है एंड टू नितिन
यहाँ पे 16,000 दिया जा रहा है टू दी नितिन, ठीक। सो इतना अमाउंट अगर हमने डेबिट साइड पे लिखा, सो ये अमाउंट दिखा रहे हैं कि जो भी यहाँ पे अभी एग्जिस्टिंग कैपिटल होगी मुस्कान की, उसमें से ये अमाउंट रिड्यूस कर दिया जाएगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट अब हम देखेंगे एडजस्टमेंट और क्या क्या कह रहे हैं। तो हमने इसे तो अच्छे से ट्रीट कर लिया है। अब बचा एक हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन, 50% ऑफ इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर बाय द रिटायरिंग पार्टनर। टेकन ओवर मतलब क्या, यहाँ पे रिटायरिंग पार्टनर जब जा रहा था उसने कहा कि जो भी फर्म के पास इन्वेस्टमेंट है उसका 50% वो परचेज कर रहा है। तो यहाँ पे रिटायरिंग पार्टनर दैट इज अंकित ने इसके लिए पेमेंट करी होगी, तो यहाँ पे उसकी कैपिटल से ही हम रिसीव करेंगे, ना कि हम उससे अलग से पैसे लेंगे। उसकी कैपिटल से हम इस अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट का अमाउंट चार्ज कर लेंगे, ठीक। सो टू इन्वेस्टमेंट, ठीक, इसका अमाउंट हमें सिर्फ और सिर्फ किससे रिसीव करना है, अंकित से रिसीव करना है। क्लियर? ओके। सो सेकेंड एडजस्टमेंट भी हमने कर लिया। अब हमारे पास जो एडजस्टमेंट बचा है वो है दिस वन, ठीक। हमें सिर्फ और सिर्फ इस एडजस्टमेंट पे अब वर्क करना है। एंड एक यहाँ पे ये चीज़ है, बिफोर एडजस्टिंग द कैपिटल ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर दैट इज मुस्कान एंड नितिन, हमें यहाँ पे अंकित का अकाउंट करना है सेटल। अंकित का अकाउंट सेटल करने के बाद ही हम कैपिटल्स को एडजस्ट कर सकते हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल को एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले देख लेते हैं कि कितने अमाउंट का बिल ऑफ एक्सचेंज इशू किया जाएगा टू दी अंकित। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के, एकदम एंड में आपको अभी टोटल नहीं करना है, ठीक। यहाँ हम जो टोटलिंग करेंगे वो 2 बार करेंगे। एक बार हम अंकित का अकाउंट सेटल करने के लिए करेंगे और एक बार अकाउंट को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिर से टोटल करेंगे जब हमें कैपिटल एडजस्ट करनी होगी, ठीक। सो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अंकित के पार्ट पे कितना अमाउंट ड्यू है ऑन दी फर्म, ठीक है। 2,61,900 का अमाउंट तो उधर आ रहा है एंड यहाँ पे हमें उससे पेमेंट भी तो रिसीव करनी थी। सो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, लोन्स नहीं लिखेंगे, हमने वहाँ पे कहा था कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स पेबल के नाम से कह सकते हो या बिल ऑफ एक्सचेंज भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम बिल्स पेबल के नाम से लिख रहे हैं, ठीक। आप बिल ऑफ एक्सचेंज भी डायरेक्ट लिख सकते हो, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक। सो इस अमाउंट में से हमें दीज 2 अमाउंट डिडक्ट करने हैं, तब जाके जो अमाउंट आएगा ये अमाउंट फर्म पे करेगी अंकित को आफ्टर 4 मंथ्स। द अमाउंट इज कमिंग। यहाँ पे जो अंकित की कैपिटल है इट इज गिवन 8 लाख नॉट 80,000, ये एक मिस्टेक हो गई थी। सो इसे हम करेक्ट करेंगे, फिर हम करेक्ट वैल्यू यहाँ लिखेंगे। सो इट वॉज 8 लाख, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे जो अमाउंट आ रहा है वो हमारा अमाउंट हो जाएगा चेंज। सो अमाउंट आएगा 9,81,900। सो ये इतना अमाउंट अभी तो हमें क्रेडिट साइड पे दिख रहा है। अब इस अमाउंट में से हमें ये दोनों चीज़ें एडजस्ट करनी होगी, तब जाके हमें पता चलेगा कि कितना बिल्स पेबल का हमने किस रेट पे हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज इशू किया है टू दी अंकित। सो यहाँ अमाउंट होगा आपका 8,53,328, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो कैपिटल को एडजस्ट करने से पहले हमें देखना होगा कितना बैलेंसिंग फिगर है, उसके बेसिस पे देखेंगे कि एग्जिस्टिंग कैपिटल को मेंटेन करने के लिए जो हमें एडजस्टमेंट में कहा गया है कि हमें 32 लाख की कैपिटल मेंटेन करनी है, उसमें देखना है कि उस कैपिटल को मेंटेन करने के लिए दोनों पार्टनर्स को कितना अमाउंट ब्रॉट इन करना है या विड्रॉ करना है, जो भी केस होगा यहाँ हमें देखना होगा, ठीक। तो सबसे पहले देखना होगा कि एडजस्टमेंट के बाद कितनी कैपिटल है, फिर उसको हम एज पर दी जो एडजस्टमेंट हमें दिया है, जो हमें न्यू एग्जिस्टिंग जो न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म है उसके अकॉर्डिंग हम एडजस्ट करेंगे। सो टिल नाउ अगर देखें तो मुस्कान की कैपिटल आ रही है 10,67,328 एंड द नितिन कैपिटल जो अभी तक की आ रही है आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट इट इज 10,55,994, ओके। सो यहाँ पे हमें सम टोटल लिखना होगा। सम टोटल यहाँ पे जो हमारा आ रहा है इट इज सो यहाँ पे सम टोटल करने के बाद जो हमें देखना है इसी बैलेंस को, दिस बैलेंस विल बी ब्रॉट फॉरवर्ड, ओके। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड देन हमें इसी में एडजस्टमेंट करने होंगे। सो एक की कैपिटल आ रही है 10,67,328
एंड 10,55,994, ठीक है। ओके, अब हम अपने वापस जाएंगे एडजस्टमेंट पे। एडजस्टमेंट क्या कह रहा है कि ओवरऑल हमें कैपिटल फॉर्म की कितनी मेंटेन करनी है, 32 लाख मेंटेन करनी है। एंड इस कैपिटल में कितना पार्ट रिमेनिंग पार्टनर्स का होगा वो हमें यहाँ पे इस बेसिस पे डिफाइन करना है, ठीक। सो इसको कुछ इस तरह से करेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, ठीक। ये है आपकी 32 लाख, क्वेश्चन में इट इज गिवन 32 लाख। इसमें से मुस्कान को कितना रखना है ये डिपेंड करेगा न्यू PSR पे। सो 32 लाख का शी हैज़ टू मेंटेन 3/5, ठीक। सो इसे हम यहाँ पे ट्रीट करेंगे। सो 19,20,000 की कैपिटल मेंटेन करनी है मुस्कान को, एंड नितिन को सेम 32 लाख का 2/5 मेंटेन करना है। इट इज 12,80,000, क्लियर। सो यहाँ पे ओवरऑल कैपिटल दोनों के बीच में कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अब अगर यहाँ देखें, दोनों में देखना है कि अभी कितना मेंटेन कर रखें। सो अभी अगर हम यहाँ बात करें, अभी की कैपिटल है 10,67,328 एंड मेंटेन कितना करना है, मेंटेन करना है मुस्कान को 19,20,000। तो आप मुझे बताओ इस अमाउंट तक पहुंचने के लिए मुस्कान अमाउंट लेकर आएगी या विड्रॉ करेगी। सो 19,20,000 करना है एंड अभी सिर्फ 10,67,328 है। सो अमाउंट इंट्रोड्यूस करना होगा कैपिटल में, तब जाके इतना अमाउंट आएगा, ठीक। एंड जब भी कैपिटल में अमाउंट इंट्रोड्यूस करते हैं तो कहाँ करते हैं, ये हम करते हैं क्रेडिट साइड, क्योंकि कैपिटल में क्या हो रहा है, एप्रिसिएशन हो रहा है। सो विद दिस लॉजिक जब भी कैपिटल में एप्रिसिएशन होता है वो हम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड, ठीक। सो जितना अमाउंट मुस्कान लेके आएगी उस अमाउंट के लाने से ये कैपिटल कितनी हो जानी चाहिए, 19,20,000। तो सिंपली 19,20,000 में से इस अमाउंट को हम कर देंगे माइनस, हमारा अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। सो इसे लिखोगे बाय बैंक। पैसा मुस्कान कहाँ लाके जमा करेगी, बैंक में जमा करेगी। तो बैंक में अमाउंट रिसीव हुआ है एंड दैट्स वाई बैंक का अमाउंट यहाँ पे, बैंक के नाम से अमाउंट हम वहाँ पे मेंशन करेंगे। अब हम नितिन का देख लेते हैं। नितिन को जो कैपिटल मेंटेन करनी है वो है आपकी 12,80,000, ठीक है, 12,80,000। अंकित को यहाँ कंसिडर नहीं करना क्योंकि अंकित रिटायर हो गए हैं, अंकित को हमने सारा अमाउंट सेटल कर दिया है थ्रू बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक। सो अभी जो नितिन की कैपिटल है वो 10,55,994 है एंड मेंटेन कितनी करनी है, 12,80,000 की मेंटेन करनी है। तो यहाँ पे भी ज्यादा है ना, एंड अभी तक की कैपिटल कम है, तो यहाँ नितिन को भी कैपिटल इंट्रोड्यूस करनी होगी बाय सबमिटिंग, बाय इंट्रोड्यूसिंग सम अमाउंट ऑफ मनी थ्रू बैंक इन कैपिटल। सो कैपिटल में अमाउंट इंट्रोड्यूस करना होगा, इन्हें हम कह सकते हैं एक तरह से अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा बिजनेस में अगेन, ताकि ये एग्जिस्टिंग कैपिटल मेंटेन हो सके, ठीक। ओके, सो अब यहाँ पे क्या करो, मुस्कान को कितना कैपिटल आना है, 19,20,000 माइनस दिस एंड 12,80,000 माइनस दिस, ठीक। सो द अमाउंट इज, मुस्कान विल ब्रिंग 8,52,672 एंड नितिन विल ब्रिंग, इस यहाँ 12,80,000 में से इसे माइनस कर दीजिए। सो नितिन का अमाउंट आएगा 2,24,006 रुपीज़, ठीक। सो जब ये अमाउंट ब्रिंग करेंगे तब जाके ये सम टोटल होगा 19,20,000 एंड तब जाके ये सम टोटल होगा 12,80,000। सो हमेशा ये नहीं होता है कि कैपिटल इंट्रोड्यूस ही करी जाए। सपोज अगर यहाँ पे 19,20,000 होता एंड जो एग्जिस्टिंग अभी की करंट कैपिटल अगर यहाँ पे ये ना लिख के 10,67,000 अगर ना लिख के यहाँ 20 लाख लिखा होता, ठीक। तो इसका मतलब मुस्कान ने ऑलरेडी ज्यादा कैपिटल मेंटेन कर रखी थी एंड मेंटेन उसे करना है सिर्फ इतना एज पर दी न्यू एग्रीमेंट। सो यहाँ पे अगर 19,20,000 होता एंड यहाँ पे 20 लाख होता तो यहाँ पे वो कैपिटल विड्रॉ कर सकती थी, विड्रॉ करेगी तो अमाउंट यहाँ आएगा, क्लियर। सेम विद दी नितिन के केस में, अगर यहाँ पे 12,80,000 की जगह मतलब 12,80,000 मेंटेन करना है एंड इधर अगर लिखा होता 15 लाख
तो नितिन यहाँ पे कैपिटल विड्रॉ कर रहा होता इंस्टेड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग। अभी यहाँ पे दोनों पार्टनर्स इंट्रोड्यूस करेंगे कैपिटल इन दी फर्म एज पर द न्यू एग्रीमेंट, क्योंकि उन्हें कैपिटल ये मेंटेन करके नहीं रखनी है, उन्हें अपनी कैपिटल ये मेंटेन करनी है, ठीक। सो टू मेंटेन द न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म दे हैव टू इंट्रोड्यूस सम अमाउंट इन द बिजनेस, क्लियर, ओके। नाउ अब इसके बेसिस पे हम बैलेंस शीट बनाएंगे, पर बैलेंस शीट बनाने से पहले एक काम हमें और करना है एंड वो हमें यहाँ मेंटेन करना है बैंक अकाउंट, ठीक। बैंक अकाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अभी जो हम देख रहे हैं काफ़ी अमाउंट हमें इंट्रोड्यूस किया है एंड उसके अकॉर्डिंग देखना होगा कि बैंक में कितना बैलेंस होगा। देखो यहाँ पे मुस्कान और नितिन दोनों ने ही एक अमाउंट इंट्रोड्यूस किया, ठीक। एंड हमें और कहीं अगर जैसे यहाँ पे बिल्स पेबल का यूज़ ना करके अंकित को अगर पेमेंट करी होती तो ये अमाउंट भी बैंक से डिडक्ट होता, बट यहाँ अभी बैंक में अमाउंट इंक्रीज हुआ है। तो सबसे पहले बैलेंस शीट में अगर हम बैंक मेंशन करने वाले हैं तो उसके लिए हमें देखना होगा कि कितना अमाउंट हमें मेंशन करना है। सो बैंक का बैलेंस है 80,000, दिस वी विल मेंशन फर्स्ट हियर। हम पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं रिगार्डिंग दी बैंक। तो अभी का बैलेंस है 80,000, ये आप अकाउंट बना के भी कर सकते हो, चाहे तो आप रॉ में भी कर सकते हो, मतलब ऐसे नॉर्मल भी लिख सकते हो, बट यहाँ आपको ध्यान रखना होगा अगर इंट्रोड्यूस हो रहा है तो उतने से अमाउंट बैंक का इंक्रीज करेगा एंड अगर बैंक से पेमेंट हो रही है तो वो अमाउंट आपको डिडक्ट करना होगा। तो अभी जो हमने कैपिटल अकाउंट में देखा ये दोनों अमाउंट इंट्रोड्यूस किए गए हैं, बैंक में डिपॉजिट करे गए हैं, तो इन दोनों अमाउंट को हमें ऐड करना होगा। तो इसमें हम ऐड करेंगे पहले मुस्कान की कैपिटल जो वो लेकर आई है एक्स्ट्रा, एंड फिर हम नितिन की कैपिटल ऐड करेंगे, ठीक। सो इट इज 8,52,672 एंड नितिन इज इंट्रोड्यूसिंग 2,24,006 रुपीज, ठीक है। सो अब यहाँ पे हमें देखना है कि बैंक में हमें कितना अमाउंट लिखना है, क्योंकि जो हम बैलेंस शीट बनाने वाले हैं वो हम बनाएंगे, वो हम आफ्टर दी रिटायरमेंट बना रहे हैं, ठीक है, ठीक। एज ऑन 1st of April 2020, ठीक। ये अमाउंट एसेट्स लाइबिलिटीज अमाउंट। सो बैंक में हमें यहाँ जो अमाउंट मेंशन करना होगा वो हम लाएंगे कहाँ से, वर्किंग नोट से। द अमाउंट इज 11,56,678 11,56,678, ओके। अब हमें यहाँ पे जो नेक्स्ट थिंग कंसिडर करनी है कि हमें देखना है कि बैलेंस शीट में हमें क्या क्या कंसिडर करना है, ओके। बैंक हमने कंसिडर कर लिया, उसके बाद जो हमें कंसिडर करना है डेटर्स कंसिडर करना है। डेटर्स जो हम कंसिडर करेंगे 4,07,000 पे कंसिडर करेंगे, ठीक है। सो डेटर्स 4,07,000। वाई आई एम राइटिंग इट इनर कॉलम, क्योंकि याद करो इसके रिगार्डिंग हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रोविजन भी बनाया था, दिस, ठीक। 20,350 का हमने यहाँ पे प्रोविजन भी बनाया था, तो वो भी हमें यहाँ कंसिडर करना होगा, ठीक है। सो लेस प्रोविजन 20,350, 3,86,000, ओके। नेक्स्ट जो हमें बैलेंस शीट में चीज़ देखनी है कि डेटर्स के बाद स्टॉक था, क्या स्टॉक के रिगार्डिंग हमने कोई भी न्यू वैल्यू कंसिडर करी थी? यस, स्टॉक में हमने डेप्रिसिएशन कंसिडर करा था 1 लाख का, एंड स्टॉक है कितने के? स्टॉक है हमारे पास 8 लाख के। सो अब जो वैल्यू हमें बैलेंस शीट में कंसिडर करनी है वो कितनी कंसिडर करनी है? इट इज 7 लाख ओनली। स्टॉक 7 लाख, ओके। नेक्स्ट, आफ्टर स्टॉक वी हैव मशीनरी। क्या मशीनरी में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें कंसिडर करनी है? उसके लिए हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट देखना होगा। सो मशीनरी में यहाँ पे हमने देखा था कि डेप्रिसिएशन हो रहा है 50,000 का। सो अब जो मशीनरी की वैल्यू हमें कंसिडर करनी है वो 5 लाख से हमें डेप्रिशिएट करना है 50,000, इट विल बी
4,50,000, मशीनरी 4,50,000. ओके, नेक्स्ट थिंग है आपके आफ्टर मशीनरी वी नीड टू कंसिडर इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, दैट वाज कि इस इन्वेस्टमेंट का 50% रिटायरिंग पार्ट मतलब अंकित ने परचेज कर लिया, तो अभी भी हमें 50% शो करना होगा. ठीक, तो हम उससे 50% को बैलेंस शीट में शो करेंगे. इट इज 1 लाख. ठीक, 2 लाख की इन्वेस्टमेंट है, 2 लाख की इन्वेस्टमेंट एग्जिस्ट करते थे बुक्स ऑफ अकाउंट में, जिसका 50% ले लिया किसने, अंकित ने ले लिया. ठीक, तो इन्वेस्टमेंट हम दिखाएंगे 1 लाख का. ओके, नेक्स्ट डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमें कंसिडर करना नहीं क्योंकि वो हम राइट ऑफ कर चुके हैं. नेक्स्ट है फर्नीचर. फर्नीचर के रिगार्डिंग क्या हमारे पास कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, तो लैंड एंड बिल्डिंग था, एंड हमने फर्नीचर के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ कंसिडर नहीं की थी. सो फर्नीचर जो कि वैल्यू है 7 लाख, हमें इसी वैल्यू पे बैलेंस शीट पे मेंशन करना होगा. ठीक, फर्नीचर 7 लाख. नेक्स्ट, ओके, लैंड एंड बिल्डिंग है, इट इज ऑफ 10 लाख, एंड वैल्यूएशन अकाउंट में हमने इसके रिगार्डिंग भी एडजस्टमेंट कंसिडर किया था कि लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू में एप्रिसिएशन है 2,40,000 का. सो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 10 लाख प्लस 2,40,000, दैट इज 12,40,000 हो जाएगी. लैंड एंड बिल्डिंग 12,40,000. ठीक, ओके, वी हैव कंसिडर्ड ऑल द इंफॉर्मेशन. सो अब हम यहाँ पे इसको सम टोटल कर सकते हैं. तो द सम टोटल इज कमिंग आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द अमाउंट, इट इज कमिंग 47,33,328. सेम अमाउंट वी नीड टू सेम अमाउंट हमें यहाँ भी लाना है. ठीक है, तो अब देखते हैं कि लायबिलिटी साइड हमारा सेम अमाउंट आएगा कि नहीं आएगा. ओके, लायबिलिटी साइड हमें क्या क्या चीजें कंसिडर करनी है वो हमें बैलेंस शीट से पता चलेंगी. पहला है क्रेडिटर्स. क्या क्रेडिटर्स के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन हमने रिवैल्यूएशन में कंसिडर की थी? नहीं. तो हम सीधे क्रेडिटर्स दैट इज एट ₹1,60,000 ये हम मेंशन कर देंगे. एंड बैंक ओवरड्राफ्ट के रिगार्डिंग भी हमारे पास कोई भी चीजें नहीं थी, तो हम भी इसे भी एट नॉर्मल रेट पे मेंशन करेंगे. अगर हम अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट देखें तो हमने यहाँ पे एक भी चीज दैट इज रिलेटेड टू द लायबिलिटी साइड वो हमने एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं करे. तो लायबिलिटी साइड जितनी अमाउंट लिखे हैं वो हमें एग्जैक्ट रेट पे लिखने हैं. दैट इज क्रेडिटर को मेंशन करना है 1,60,000 पे, क्रेडिटर्स 1,60,000, नेक्स्ट बैंक ओवरड्राफ्ट 44,000, बैंक overdraft 44,000. next long term debt it is 4 lakh, so उसी रेट पे हम मेंशन करेंगे. long term debt 4 lakh. next employee provident fund it was 76,000. एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 76,000. एंड देन देखना है कि क्या कोई और इन्फॉर्मेशन हमें कंसिडर करनी है. सो हमने जितने भी अमाउंट थे क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, लॉन्ग टर्म डेब्ट एंड एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ये सारी चीज़ें हमने मेंशन कर दी. अब हमें जो देखना है वो कैपिटल. तो कैपिटल के लिए तो हमें कैपिटल अकाउंट देखना होगा क्योंकि हमने वहाँ पे एडजस्टेड कैपिटल फाइंड कर रखी है. ठीक, सो इसके लिए अब हमें जो लास्ट थिंग देखनी है, हमें देखना है कैपिटल अकाउंट. तो सबसे पहले तो हम ये अंकित का ये जो बिल्स पेएबल है ये लायबिलिटी है, अभी पे नहीं किया, पे करेंगे 4 महीने बाद. ठीक, सो अभी जो हम बैलेंस शीट बना रहे हैं ईयर एंड पे, ठीक है, आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ अंकित, तो ये अमाउंट अभी तो हमें मेंशन करना होगा क्योंकि ये लायबिलिटी 4 महीने बाद पे होगी. सो नेक्स्ट टाइम जब बैलेंस शीट बनेगी तब वहाँ पे ये एडजस्ट हो जाएगा कि अमाउंट ये पे हो चुका है ड्यूरिंग द ईयर. जब ये पेमेंट हो जाएगी फिर हम नहीं दिखाएंगे, बट अभी तो हमें दिखाना है क्योंकि अभी हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज इशू किया है टू दी अंकित एंड अभी ये अमाउंट पे होना है, पे हुआ नहीं है. सो 8,53,328 का अमाउंट हम दिखाएंगे बैलेंस शीट में ऐसे
बिल्स पेएबल के नाम से, अंकित का नाम नहीं लिखेंगे कि एक हमने बिल्स पेएबल इशू किया है 8,53,328। ओके, नेक्स्ट थिंग यहाँ पे हमें क्या कंसिडर करनी है, देखो हमने ये जो एडजस्टमेंट किया था बाय बैंक करके, ये तो हम कंसिडर कर चुके हैं, ठीक। तो हमें ये नहीं कंसिडर करना है, हमें सीधे ये क्लोजिंग कैपिटल रिमेनिंग पार्टनर की कंसिडर कर लेनी है। सो अब जो हम यहाँ कंसिडर करेंगे वो हम कंसिडर करेंगे कैपिटल। पहले हम मुस्कान की कंसिडर करेंगे, इट वॉज 19,20,000 एंड नितिन इट वॉज 12,80,000, ठीक है, 32 लाख। ओके, नाउ हमें यहाँ चेक करना है कि क्या ये अमाउंट एंड ये अमाउंट इक्वल आ रहा है कि नहीं, ठीक। सो यहाँ सम टोटल आ रहा है 47,33,328 एंड यहाँ पे हमारा क्वेश्चन होता है एंड। सो क्वेश्चन पे जो चीज़ हमें ध्यान देनी थी वो एडजस्टमेंट पे ध्यान देनी थी, यहाँ जो हमें करना था वो प्रोसीजर ये था, ठीक। सो मेन क्वेश्चन डिफरेंट इस वजह से भी था एंड ये भी आपके लिए एक नई चीज़ थी, जब हम सेटल करते हैं रिटायरिंग पार्टनर का अमाउंट थ्रू सम अनदर मोड। सो यहाँ पे हमने सेटलमेंट किया था बिल्स पेएबल के थ्रू एंड जो कैपिटल एडजस्ट करी थी वहाँ पे पूरी फर्म की न्यू कैपिटल डिफाइन थी एंड देन न्यू पीएसआर के अकॉर्डिंग यहाँ पे कैपिटल डिफाइन करी गई थी ईच एंड एवरी पार्टनर, ठीक। मतलब जो रिमेनिंग पार्टनर है उनकी कैपिटल यहाँ पे डिफाइन करी गई थी, ठीक। देन उसके अकॉर्डिंग देखा गया कि एग्जिस्टिंग कैपिटल जो कि हमने कैलकुलेट करी थी इन द कैपिटल अकाउंट, उसके बेसिस पे यहाँ देखा गया कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस होनी है या विड्रॉ होगी। तो ज़रूरी नहीं यहाँ पे विड्रॉ ही हो, इंट्रोड्यूस ही हो, विड्रॉ भी हो सकती है, विड्रॉ होगी तो वो डेबिट साइड होगी, क्लियर। ओके, सो हियर अवर क्वेश्चन कम्स टू एंड, दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम अदर हेड्स ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, अदर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव एंड जो चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए जो क्वेश्चंस हमें नेसेसरी है वो हम देखेंगे। सो मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड टू अस फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू क्लास।